Hello students, a very good morning to one and all. In today's session, we are going to start the vapor absorption refrigeration system. In short, we can say it VARS. कई बार क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VCRS एंड VARS। तो VCRS मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दैट इज़ द वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। ये हमने कल देखा था, कल की वीडियो में देखिए। ओके इसमें भी आपका मेनली जो ये मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से आपका इवेपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व, यही 4 कंपोनेंट आपका इसमें होते हैं। बट क्या डिफरेंस क्या होता है जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में VCRS में क्या होता है, जो कंप्रेसर है कंप्रेसर को रिप्लेस करके यहाँ पे एब्जॉर्बेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। एब्जॉर्बेंट के रूप में यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं मेन एब्जॉर्ब कंप्रेसर की जगह पे। एक आता है आपका पंप आता है, दूसरा आपका जनरेटर आता है। ठीक है, पंप पंप आएगा, एक पंप रहेगा, पंप के अलावा आपका जनरेटर रहेगा। और जनरेटर के अलावा यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे दैट मीन्स एब्जॉर्बेंट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एब्जॉर्बर के रूप में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं किसका, वाटर का। ठीक है ना। और अमोनिया यहाँ पे एज अ रिफ्रिजरेंट वो यूज़ करते हैं हम लोग, तो अमोनिया को आपका वाटर एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये आपने कल देखा था यहाँ पे, दैट इज़ द वेप। यहाँ पे लास्ट लेक्चर में या लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में हमने VCRS को पढ़ा, इसकी साइकिल देखी, साथ ही साथ जो एयर रेफ्रिजरेशन है वो भी हमने देखा, जहाँ पे हम लोग एयर को एज अ रेफ्रिजरेंट वर्क करता था, एयर को एज अ रेफ्रिजरेंट ट्रीट किया हमने। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अप्लीकेशंस ये देखें यहाँ पे ना। यहाँ पे ये एयर रेफ्रिजरेशन आपने पढ़ा था, उसके लिए आपका ये साइकिल बेसिकली 4 कंपोनेंट्स आते थे यहाँ पे, कंप्रेसर, कूलर, एक्सपेंडर, रेफ्रिजरेटर। इसके क्या क्या एडवांटेज है, किस क्या डिसएडवांटेज ये देखा। उसके बाद मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन में 2 मेथड आते हैं आपका, एक आता है आपका VCRS, दूसरा आता है आपका VARS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये हमने कल कवर कर लिया था, और ऑलमोस्ट आई थिंक सबको समझ में भी आया था। ओके, यदि आपको साइकिल कंप्लीटली समझ में आ रही है तो आप इसको एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है किस पे, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि किसी भी सिस्टम का जो हर्ट होता था अभी तक वो क्या था, आपका कंप्रेसर। लेकिन यहाँ पे कंप्रेसर को ही रिप्लेस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेंट यूनिट। ठीक है ना। तो एब्जॉर्बेंट के रूप में आपका यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या आपका आ रहा है, पंप आ रहा है, जनरेटर आ रहा है, आपका एब्जॉर्बर आ रहा है। ठीक है, तो एक बार वर्किंग आप देख लें अच्छे से, उसके बाद में इसको जो लैंग्वेज है आप वो समझ जाएंगे। होता क्या है कि जो इवेपरेटर से, जो इवेपरेटर में क्या होता है, आपको इवेपरेटर में बिल्कुल चिल्ड रेफ्रिजरेंट आता है एक्सपेंशन वाल्व से पहले की तरह जैसे होता था, सेम आपका उसी प्रोसेस पे वर्क करेगा, उसी साइकिल पे। इवेपरेटर में क्या होता है, बिल्कुल चिल्ड रेफ्रिजरेंट आता है, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, आपका लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आपका रेफ्रिजरेंट आता है, बिल्कुल चिल्ड रेफ्रिजरेंट। और इवेपरेटर के चारों ओर जो भी आपका यहाँ पे दैट मीन्स कमोडिटी है या जो भी सब्सटेंसेस रखे हुए हैं उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपना फेस चेंज करेगा। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर फॉर्म में आएगा। तो जो आपका अमोनिया वेपर है वो किस में आपका जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्बर में जाएगा। तो एब्जॉर्बर में यहाँ पे क्या है, आपका एब्जॉर्बर में आपका वाटर यहाँ पे फिल रहता है। तो जैसे ही अमोनिया आता है, जैसे अमोनिया का यहाँ पे अमोनिया का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आता है, सॉरी अमोनिया आएगा, अमोनिया आपका वाटर से मिल करके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाता है, साथ ही साथ क्या करेगा, यहाँ पे जो एब्जॉर्बर है दैट मीन जो वाटर है, यहाँ पे जो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब किया था इवेपरेटर में, वो हीट को रिजेक्ट करता है। आप देखे ना, देख पा रहे होंगे आउटसाइड डायरेक्शन में क्यू दिखाया गया है, तो यहाँ से हीट को रिजेक्ट किया जाता है। बाद में आपका जो ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है किसका, अमोनिया प्लस वाटर का जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है वो पंप किया जाता है, कहाँ पे जाएगा, ये जनरेटर में। देखिए यहाँ पे जनरेटर पे गया, जनरेटर में हीट क्या होती है, जनरेट की जाती है। जनरेटर में हीट इसको दी जाएगी, किसको, रेफ्रिजरेंट को। तो हीट जब दी जाएगी तो ये क्या करेगा, इवेपरेट करेगा। दैट मीन्स जो लाइट दैट मीन्स अमोनिया है आपका, वो क्या रहती है, आपका वाटर कंपेरिजन में लाइटर रहती है, वेट में डेंसिटी कम रहती है। तो वो आपका अमोनिया जो है वो ऊपर रह जाती है, ठीक है ना, स्टीम रीजन में ऊपर रह जाएगी। जबकि जैसे हीट पा करके ये क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी और ऊपर रह जाएगी। जबकि आपका जो वाटर है, यानी कि जो वाटर आपका वीक सोल्यूशन के रूप में, ये नीचे आपका रह जाता है। और यहाँ पे देखेंगे आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व रहती है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू आपका ये नीचे फिर से दोबारा से एब्जॉर्बर में आ जाएगा। कौन ना, आपका वाटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपका पंप करेंगे तो इसका प्रेशर राइज हो जाएगा, प्रेशर तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स हाई प्रेशर जो अमोनिया वेपर है
वो कहाँ पे जाएगी, आपको कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर में फिर से कंडेंस होगी, किस में, कंडेंस होने के बाद किस में चेंज जाएगी, वाटर में चेंज जाएगी। आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, वहाँ पे वाटर है। ओके, तो ये आपका हाई प्रेशर जो अमोनिया वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कंडेंसर से जब बाहर निकलेगी तो हाई प्रेशर आपका जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया है, ये कहाँ जाएगी, एक्सपेंशन वाल्व में जाएगी। तो एक्सपेंशन वाल्व में क्या होगा, सडन एक्सपेंशन होगा, यानी कि वॉल्यूम इसका इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर डिक्रीज करेगा, जिसके कारण से टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो यानी कि रेफ्रिजरेंट जो है आपका अमोनिया बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी, और चिल्ड होने के बाद कहाँ से जाएगा, ये इवेपोरेटर में जाएगा। तो जैसे ही इवेपोरेटर से पास कराएंगे तो यहाँ पे जो भी आपका सब्सटेंसेस रखे रहे उनकी जो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को ये इंटेक करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपना फेस चेंज कर लेगा, किसमें, दोबारा से वेपर में। तो अमोनिया वेपर फिर से एब्जॉर्बर में जाएगा, एब्जॉर्बर में जा करके जैसे एब्जॉर्बर में जाएगा ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाएगा, किसका, अमोनिया और वाटर का। फिर से इसको क्या करेंगे, पंप करके प्रेशर बढ़ाएंगे इसका, और इसको जनरेटर में भेजेंगे। ओके, जनरेटर क्या करेगा, आपका यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेगा, और ये फिर से क्या करेगा, फेस चेंज करेगा, किसमें, वेपर में कन्वर्ट होगी। और जो दैट मीन्स अमोनिया का जो दैट मीन्स डेंसिटी कम होती है, लाइटर एंड वेट रहता है, तो अमोनिया ऊपर रह जाएगी, जो वाटर है आपका वो नीचे रह जाएगा। दैट मीन्स इस तरह से ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। ओके, आप लैंग्वेज एक बार देख लें। देखिए यहाँ पे, दिस सिस्टम एलिमिनेट्स द कंप्रेसर, कंप्रेसर को हम एलिमिनेट करते हैं। इट प्रोड्यूसेस द कंप्रेसर इफेक्ट बाय द कंबाइंड इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एन एब्जॉर्बर, अ पंप एंड अ जनरेटर। दैट मीन जो कंप्रेसर इफेक्ट है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट किसके द्वारा, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर के कंबाइंड इफेक्ट के द्वारा यहाँ पे कंप्रेसर इफेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, द पंप कंज्यूम्स कंपेरेटिवली अ लेसर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड द जनरेटर कैन बी ऑपरेटेड बाय हीट एनर्जी obtained by the firing of any low cost fuel और एनी हीट सोर्स इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो एक कंप्रेसर की जगह, कंप्रेसर को वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपका रिक्वायर्ड होती थी, बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती थी। बट यहाँ पे जो आपने रिप्लेस किया पंप और जनरेटर से, तो पंप को आपका मूव कराने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पावर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो ये इजीली आपका रन करेगा। साथ ही जो जनरेटर है उसको किसी भी लो ग्रेड फ्यूल से आप उसकी बर्निंग या इसको आपको वहाँ से हम हीट को जनरेट कर सकते हैं। लो ग्रेड फ्यूल में आपका यहाँ पे केरोसिन ऑयल हो सकता है, ठीक है ना। ओके, या फिर यहाँ तक कि आपका सोलर एनर्जी का यूज़ करके भी यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जनरेटर के द्वारा क्या हो गया, आपका हीट प्रोवाइड की गई। ठीक है, देखिए नीचे नेक्स्ट, यहाँ पे सोलर एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। आगे देखिए, द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इज अमोनिया एंड द एब्जॉर्बर इज वाटर। मैंने बताया था आपको यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट के रूप में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द अमोनिया, एंड जो एब्जॉर्बेंट के रूप में है वो क्या है, आपका वाटर है। तो जब एब्जॉर्बेंट में आपका यहाँ पे किसको, अमोनिया को मिक्स करते हैं, तो ये आपका एब्जॉर्बर मिक्सिंग होती है। ठीक है, अमोनिया वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द इवेपोरेटर एट लो प्रेशर इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर अवेलेबल इन द एब्जॉर्बर टैंक रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन। मतलब कि जो यहाँ पे जो आपको एवेपोरेटर से आपको लो प्रेशर अमोनिया वेपर आपका जो आ रही है और एब्जॉर्बर में गिर रही है, और बाद में आपको वाटर से मिल करके ये क्या कर रही है, अमोनिया एंड वाटर का ये एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बना रहे हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन बन रहा है। द पंप पम्प्स द सोल्यूशन देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर एंड सेंड्स द हाई प्रेशर सोल्यूशन टू जनरेटर। अब पंप क्या करेगा, पंप क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को पंप करता है, जिसके कारण से इसका प्रेशर इंक्रीज करता है, और इसको हाई प्रेशर सोल्यूशन को कहाँ भेजता है, आपका जनरेटर में भेजता है। अब जनरेटर क्या करता है, इन द जनरेटर द सोल्यूशन इज हीटेड बाय द एक्सटर्नल हीट सप्लाई। अब ये जो सोल्यूशन आया, जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आया, इसको हीट करते हैं, आपका हीटेड करेंगे किसके द्वारा, आपका कोई भी आपका एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। दैट मीन्स आपको केरोसिन ऑयल होगा, सोलर एनर्जी, किसी का यूज़ करके हम इसे हीटिंग करेंगे। नाउ हाई प्रेशर अमोनिया गैस इज जनरेटेड विच इंटर्स द कंडेंसर। अब ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये जो लिक्विड था आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो और प्रेशर भी हाई है, तो हाई प्रेशर जो अमोनिया है वो क्या करेगी, गैस है वो कहाँ पे इंटर करेगी, कंडेंसर में।